मेरे प्यारे यूट्यूब दर्शकों, आप सभी कैसे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी बेहतर होंगे। अभी बहुत सारे विद्यार्थी परेशान भी होंगे क्योंकि प्राइवेटाइजेशन को लेकर, निजीकरण को लेकर देश के कोने कोने में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और क्या है ना, हमारे देश में कोई भी मुद्दा जो होता है वो आंदोलन का रूप तो लेता है, लेकिन उसकी परिणति नहीं होती है। क्योंकि हम और आप जैसे युवा जो हैं उस चीज़ को कभी समझते ही नहीं है। हम आंदोलन का बीज तो प्रस्फुटित करते हैं, लेकिन उसको अंजाम तक नहीं पहुंचाते हैं। हमारा देश युवाओं का देश है। यदि आप चाहेंगे, यदि आपने ट्विटर ट्रेंड करा दिया तो रेलवे को प्राइवेटाइजेशन के बारे में सोचना पड़ेगा और भारत सरकार को भी सोचना पड़ेगा। आपको चिंता करने की तनिक भी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे के मैसेजेज आए इन 2 से 3 दिनों में, और बच्चे काफ़ी परेशान हैं और उनको आशंका है कि एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो पाएगा भी कि नहीं हो पाएगा। और पेपर क्लिपिंग भी उनको कंफ्यूज कर रहे हैं, कुछ यूट्यूब चैनल भी उनको कंफ्यूज कर रहे हैं। तो मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम 100% होने वाला है। उसमें किसी भी तरह की कटौती नहीं होगी। और जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है ना, वो एक्स्ट्रा 150 ट्रेन्स का किया जा रहा है जो अलग से चलेंगी। और जो स्टेशंस बेचे भी जा रहे हैं तो वो स्टेशंस एक नीति के तहत बेचे जा रहे हैं। जो हमारे यहाँ नीति आयोग है, जो पहले योजना आयोग हुआ करती थी, उन्होंने एक ड्राफ्ट बतौर ऑफिशियली डाला है। तो कोई भी चीज़ें होंगी तो आपको जानकारी देकर होती है। मानता हूँ कि सरकार का ये जो कदम है प्राइवेटाइजेशन का, ये थोड़ा सा लचर कदम है। थोड़ा सा ये कदम थोड़ा आपको डिगा सकता है, लेकिन अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखिए। एनटीपीसी का एग्ज़ाम 100% होने वाला है और इसकी प्रक्रिया दिसंबर के अंतिम सप्ताह से शुरू हो जाएगी। मैं क्यों एक ही चीज़ पे अड़िग हूँ, इस चीज़ को समझिए। मेरे पास कन्फर्मेटरी न्यूज है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप दिन रात एक करके आप लग जाइए, क्योंकि यही अंतिम क्षण है, यही आपके लिए अंतिम उम्मीद है, यही आपके लिए अंतिम सांस है। सरकार का क्या ठिकाना, राजनीतिक के हथकंडे युवा चढ़ते रहते हैं और चढ़ते रहेंगे। राजनीति देश की ऐसी है कि इसने कई युवाओं को निगल लिया है सुरसा की भांति। तो इसीलिए आपको देश की राजनीति पे ज़्यादा फोकस्ड मत होइए, आप अपनी परीक्षा पे फोकस कीजिए। एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षा आपके लिए अंतिम किरण है, अंतिम उम्मीद है। आप उसकी तैयारी कीजिए और यदि आपकी इसमें सफलता मिल जाती है तो एक सरकारी सीट और सरकारी नौकरी पक्की हो जाएगी। मैं बस यही कहना चाहूँगा, फोकस्ड रहकर दिमाग को ज़्यादा डेविएट मत कीजिए, अनर्गल न्यूज़ मत देखिए, अनर्गल पेपर क्लिपिंग मत उठाइए। आप अपनी तैयारी में मशगूल रहिए और ऐसे चैनल को देखिए जो आपको सही और सच्ची खबर देता हो। मेरी बस आपसे यही प्रार्थना है, आपका कैरियर आपके हाथ में है। मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे ज़्यादा समय अपने वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है। मेंटली डिस्टर्ब करने का मतलब है कि वो परेशान है कि एग्ज़ाम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और ऐसे में उनका स्टेट जो है, मेंटल स्टेट, वो खराब हो गया है। अब जिनका, अगर मान लीजिए अगर आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहेगी तो आप क्या तैयारी कर पाइएगा, आपका क्या फोकस रह पाएगा, आपकी एनर्जी जो है डिस्क्रेडिटेड हो जाएगी। इसीलिए आपसे विनम्र प्रार्थना है कि यदि आप सफल होना चाहते हैं तो किसी एक चीज़ पे फोकस कीजिए और उसमें लगिए। एनआरए के अभी गठन का ऐलान हुआ है, सारी प्रक्रिया 2022 से शुरू होगी। ये जो लंबित परीक्षाएं हैं, सारी परीक्षाएं होंगी जिनके लिए लोगों ने आवेदन किया है, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो, मतलब जो भी तमाम एग्जाम्स है, ग्रुप डी का हो, सारी परीक्षाएं 100% होंगी। And I am giving you, I assure you that your examination, which has been suspended from a long time, which has been postponed from a long time, will happen 100%. So don't worry. आप अपनी तैयारी करते रहिए, फोकस्ड रहिए, और आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आप अगर इस चैनल के मेंबर्स बनना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन को क्लिक करें।